बारी अभी अपने ऑफिस के कॉरिडोर में ही था कि इसको अपने बाप शयान साहब के कमरे से कुछ ऐसी बातें सुनाई दी कि इसको अपने कानों पर यकीन नहीं आया। शयान साहब अपने मैनेजर को हुक्म दे रहे थे कि परीक्षा के लिए टर्मिनेशन लेटर तैयार किया जाए, क्योंकि वो इसको अब एक पल भी अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बारी को जब अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था कि जिस परीक्षा की कारकर्दगी से इनका बाप इतना ज़्यादा मुतासिर था, अचानक इसे निकालने की बात क्यों हो रही है। बारी बिना दस्तक दिए अपने बाप के कैबिन में दाखिल हुआ और गुस्से से पूछा, बाबा परीक्षा ने ऐसे आखिर क्या कर दिया है जो आप इसे जॉब से निकाल रहे हैं। शयान साहब ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, ये मेरा बिजनेस है और मैं बेहतर जानता हूं कि किसे रखना है और किसे निकालना है। बारी ने तड़प कर कहा कि आप हमेशा अपने काम की आपने हमेशा परीक्षा के काम की तारीफ की है, इसे कंपनी की बेहतरीन एम्प्लॉय कहा है, फिर आज ये फैसला आखिर क्यों किया आपने। शयान साहब ने गुस्से से बारी की तरफ देखा और बोले कि बारी मैंने इसे सिर्फ काम की हद तक पसंद किया था, लेकिन अब तुम्हारे साथ बढ़ती हुई गुर्बत मुझे इसकी पसंद नहीं आ रही। शयान साहब ने गुस्से से कहा कि तुम हर मसले में टांग अड़ाते हो, ऑफिस के औकात में इसके साथ घूमते फिरते हो और तुम लोगों की नज़रों में आ रहे हो। बारी ने अपने बाप को चैलेंज करते हुए पूछा कि क्या आप शक करने लगे हैं कि मेरा परीक्षा के साथ कोई चक्कर है। आपने इसने याद दिलाया कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो परीक्षा ने मनाल को कितना संभाला था और हमारे घर की ढाल बनी थी, और आप अब उससे इस तरह से क्यों कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शयान साहब ने गुस्से में फाइल मेज पर पटक दी कि मुझे कोई सफाई नहीं सुनी, नौकरी से भी जाएगी और इसे कंपनी का सारा कर्ज भी वापस करना होगा। दूसरी तरफ परीक्षा अपने घर के कोने में सर पकड़कर बैठी थी और आंखों में आंसुओं की वजह से सुर्ख हो चुकी थी, और इसने जुबैदा को बताया कि इसने ऑफिस में तमाम दोस्तों से बात की है, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं है। परीक्षा बहुत परेशान थी, अगर फौरी तौर पर लोन वापस ना किया तो शयान साहब इसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। जुबैदा बेगम जो खामोशी से अपनी बेटी को देख रही थी, वो जानती थी कि अलीज़े की शादी पर सब कुछ जो जितना खर्चा हुआ है सब तो परीक्षा ने ही किया है। परीक्षा को अपने बाप आलिम साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया था, सिर्फ दूसरी बीवी रुमैसा की फिक्र में लगे रहते हैं। परीक्षा ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि बड़े लोग जो होते हैं ना, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो हमें मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। उधर अलीज़े के घर में एक अलग ही सुकून था, वो अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश नज़र आ रही थी क्योंकि ज़ोहेब इसका बहुत ख्याल रखता था। अलीज़े ने अपनी माँ से फ़ौरन फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि अम्मी ज़ोहेब इतने अच्छे हैं कि मुझे अपनी मासूरी का एहसास नहीं होने देते। इसने बताया कि हमेशा अपने बाप को अपनी माँ से नफरत करते देखा है, इसलिए इसे लगता था कि सारे मर्द शायद एक जैसे होते हैं। जुबैदा बेगम ने कि जान में जान आ गई, कम अज़ कम एक बेटी तो अपने घर में खुशहाल है ना, लेकिन परीक्षा की नौकरी की फ़िक्र उन्हें खाई जा रही थी। ज़ोहेब की माँ और इसकी बहन अलीज़े इसको खुश देख कर जल भुन रही थी और किसी हंगामे की ताक में थी। बारी अब तड़प रहा था कि किस तरह परीक्षा की मदद करे और छुप कर इसके मोहल्ले में पहुंच गया ताकि परीक्षा का बाहर निकले और उससे बात कर सके। बारी ने परीक्षा को रोका और कहा कि परीक्षा प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं आपका सारा लोन अदा करने के लिए तैयार हूँ और आप परेशान ना हो। परीक्षा ने हाथ जोड़कर बारी से इल्तिजा की कि बारी साहब आपने मुझ पर एहसान ना करें, अब हमदर्दी मेरे लिए जहर बन जाएगी। इसने कहा कि शयान सर पहले ही शक है कि आपको पता चलेगा उनको तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। परीक्षा ने बारी को समझाया कि नौकरी के बजाय बचाने के चक्कर में वो इज्जत भी दांव पर लग जाएगी, इसलिए आप मेरे लिए कुछ ना ही करें तो बेहतर है। बारी को अपनी बेबसी पर बहुत रोना आ रहा था और इसे एहसास हो रहा था कि इसकी मालो दौलत ने आज एक लड़की के सुकून को बर्बाद कर दिया है। बारी ने अब फैसला किया है कि वो अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा और उनसे सवाल करेगा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए परीक्षा के लिए, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा है कि अगर वो डट कर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा, उनसे ये सवाल करेगा, तो उसके बाप के जहन में, उसके बाप के दिमाग में ये बात और ज़्यादा खटक जाएगी कि परीक्षा के साथ ज़रूर इसका कोई अफेयर है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।